गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लेसन हमारा चल रहा था 5th और इसमें हमने अल-बेरूनी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अल-बेरूनी की पुस्तक के बारे में जिसका नाम है किताब उल हिंद। इस पुस्तक को दो अन्य नामों से और जाना जाता है। वो कौन से हैं? किताबुल हिंद और तारीख उल हिंद, और दूसरा नाम है तहकीक मा लिल हिंद। तो अल-बेरूनी की जो पुस्तक है, यानी तीनों का राइटर एक ही पुस्तक है। वो कौन है? अल-बेरूनी। तो अल-बेरूनी पुस्तक लिखी जिसे किताबुल हिंद, तारीख उल हिंद, तहकीक मा लिल हिंद के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि साहित्य में अल-बेरूनी ने इसके अलावा पतंजलि का जो व्याकरण ग्रंथ है महाभाष्य है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया। किस भाषा में अनुवाद किया? अरबी भाषा में। और ये जो पुस्तकें थी ये भी किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। इसके अलावा हम देखते हैं जो इनके ब्राह्मण साथी थे उनके सहयोग से इन्होंने यूक्लिड जो ग्रंथ था उसका संस्कृत में अनुवाद किया। संस्कृत में अनुवाद किया। तो साहित्य से संबंधित है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अल-बेरूनी की पुस्तक का क्या नाम है, तो किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद या तहकीक मा लिल हिंद। अल-बेरूनी ने किस ग्रंथ का संस्कृत से अरबी भाषा में अनुवाद किया? तो पतंजलि के महाभाष्य का। किस यूरोपीय या रोमन्स ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया? तो यूक्लिड का। और किताबुल हिंद जो है उसमें कुल 80 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय है। और इनकी एक विशेष शैली रही है लेखन की कि जब भी इनका कोई लेसन शुरू होता है तो वो लेसन शुरू होता है एक पर्सन के साथ। किसके साथ होता है? यानी पहले एक पर्सन पुट किया गया है, फिर उसके बाद उस समस्या का कहीं या प्रश्न का कहीं ब्राह्मणवादी जो परंपरा रही है उसके अनुसार उसकी व्याख्या की गई है। और प्रत्येक लेसन के अंत में भारतीय संस्कृति का अन्य संस्कृतियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, अन्य संस्कृतियों की विशेषता क्या है। तो ये इनकी एक विशेष शैली रही है। कुल 80 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय पर्सन के साथ शुरू होता है और अंत में भारतीय संस्कृति का अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की गई है। अब बात करते हैं कि ये जो पुस्तक लिखी किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद, इसके लेखन में अल-बेरूनी को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली समस्या थी भारतीय परंपराओं से अनभिज्ञ अल-बेरूनी जो थे वो भारतीय परंपराओं से ज्यादा परिचित नहीं थे, जिसके कारण वो भारतीय संस्कृति या वो परंपराएं थी उनको समझने में असफल रहे। दूसरी समस्या क्या थी? उन्हें संस्कृत भाषा का ज्यादा ज्ञान नहीं था। ठीक है। और तीसरी समस्या क्या थी? ये हम लोगों की कमी माने कि भारतीय जो लोग थे वो अपना ज्ञान दूसरे लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहते थे। यानी भारतीय लोग दूसरों या हम कहें विदेशियों के साथ अपना ज्ञान साझा नहीं करते थे। ठीक है। और चौथी समस्या क्या थी
कि जो अरबी और उर्दू या तुर्की भाषा जो थी उसकी तुलना में संस्कृत काफी भिन्न थी। भिन्न भाषा थी। कुछ भाषाएं ऐसी होती जो आपस में थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, लेकिन अरबी और संस्कृत एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी, जिसके कारण इस पुस्तक को लिखने में अल बेरूनी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब बात आती है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया। सबसे पहले तो अल बेरूनी ने क्या किया कि जो ब्राह्मण विद्वान थे उन लोगों के साथ संपर्क साधा, उनके साथ अच्छी दोस्ती स्थापित की, उनसे संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और उन्हीं से भारतीय परंपराओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। और उसके पश्चात उन्होंने अपनी पुस्तक जो थी वो किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद की रचना की। और ये पहले ही बता दिया था 1031 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना कर दी गई थी और 1048 ईस्वी में आपको याद हो तो अल बेरूनी की मृत्यु हुई थी और 4 सितंबर 973 ईस्वी में इनका जन्म होता। हो सकता है कि पिछली वीडियो में मैंने गलतीवश 973 की जगह 1973 बोल दिया हो, तो आप इसको ठीक कर लेना। इनका जन्म 4 सितंबर 973 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जो इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के बारे में क्या दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं जाति प्रथा। जाति प्रथा, मैं हर चीज का साथ के साथ आलोचनात्मक एनालाइज करता चलूंगा। अल बेरूनी ने जो जाति प्रथा के बारे में लिखा है, यानी अल बेरूनी भारत में आया 11वीं शताब्दी में। उस समय तक भारत के अंदर 11वीं शताब्दी में आया था, उस समय तक भारत के अंदर अनेकों जातियां आ चुकी थी और जातियों से संबंधित नियम भी कठोर हो चुके थे। लेकिन अल बेरूनी ने जो जाति प्रथा का वर्णन किया है वो वर्णन किया है ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर, और वो भी कौन से? प्राचीन, जो प्राचीन भारत के ब्राह्मण ग्रंथ है उनके आधार पर किया है। और इसमें इन्होंने क्या किया है कि उस समय समाज के अंदर 4 जातियां थी। कौन कौन सी बोला? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बारे में मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले हम इनके सभी तरह से कर चुके हैं कि ब्राह्मण के क्या कार्य थे, क्षत्रिय के क्या कार्य थे, वैश्य के क्या थे और शूद्र के क्या थे और इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। वही सारी बातें अल बेरूनी ने कही है। तो आपका जो पीछे हमने टॉपिक करवाया था उसकी सहायता से आप इसको लिख सकते हो। इन 4 के अलावा अल बेरूनी ने एक और जाति बताई है जिसका नाम था अंतज्य। अंतज्य, अंतज्य का मतलब है समाज से परे, समाज से परे, यानी जिसकी समाज में गिनती नहीं है। इनको अछूत भी माना जाता था, इनको अछूत माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि ये व्यक्ति किसान और जमींदार के लिए सस्ती मजदूरी मुहैया करवाए। तो ये था उनका जाति के बारे में। दूसरा उनका जो समाज के बारे में था वो था वर्णाश्रम। ये भी जो व्यवस्था थी इसको भी अल बेरूनी ने ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथों से ही उठाया था। इसके अनुसार क्या है कि भारतीय लोगों ने मनुष्य के जीवन की आयु जो है वो कितनी मानी है? 100 वर्ष, 100 वर्ष मानी। और इस 100 वर्ष को 25, 25, 25, 25 करके 4 भागों में विभाजित कर दिया। और ये 4 वर्णाश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम दिए गए, 0 से लेके
25 वर्ष का जो समय है उसको ब्रह्मचार्य आश्रम के अंदर रखा गया है। इसमें मनुष्य को क्या करना है? ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करनी है, यानी अध्ययन करना है। 26 से लेके और 50 वर्ष का जो टाइम पीरियड था उसे गृहस्थ आश्रम के अंदर रखा गया है। यानी इस दौरान व्यक्ति अपनी शिक्षा प्राप्त करके, विवाह इत्यादि करके, संतान उत्पत्ति का कार्य करते हुए उनका पालन पोषण करेगा और उसके बाद 50 वर्ष की उम्र के पश्चात 50 से या 51 से 75 वर्ष वानप्रस्थ यानी वनों के अंदर चला जाएगा और वहां आध्यात्मिक पुस्तकें, दर्शन से संबंधित पुस्तकें यानी इनका ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में सब कुछ त्याग कर 76 से 100 वर्ष यानी अंतिम पड़ाव तक वो संन्यास से दान कर लेगा। इस दौरान वो अपने परिवार इत्यादि से नहीं मिलेगा, यहां वो परिवार इत्यादि से मिल सकता है। तो ये था वर्णाश्रम। इसके बाद हम करते हैं विवाह। अल्बेरुनी कहता है कि भारत के अंदर जो विवाह है उसको एक संस्कार माना गया है और प्रत्येक माता पिता का दायित्व बनता है कि वो अपने बेटा और बेटी की एक निश्चित आयु में शादी कर दे। पीछे भी हमने कहा था शैगोत्तर यानी एक गोत्र के लड़का और लड़की, उनको क्या बोलते हैं? सैगोत्तर। अल्बेरुनी ने भी यही बताया कि जो सैगोत्तर है उनका आपस में विवाह नहीं हो सकता था, यानी लड़का भी सेम गोत्र का है और लड़की भी सेम गोत्र की है तो उनका आपस में विवाह नहीं होगा। दूसरी बात वो क्या कहता है कि भारतीय समाज में तलाक असंभव है क्योंकि हमने विवाह को एक संस्कार माना है, कोई समझौता नहीं है। इसलिए भारतीय समाज के अंदर अल्बेरुनी भी कहता है कि उस समय भारतीय समाज में तलाक देना या तलाक लेना असंभव था, वहां इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही कम थी। उसके बाद है इसमें क्या कहता है अल्बेरुनी कि भारतीय जो लोग हैं वो एक ईश्वर की पूजा करते हैं लेकिन उसके विभिन्न यानी उसके अनेकों रूप विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी स्मृति में मंदिर बनाए गए हैं, विशाल मंदिर, और इन विशाल मंदिरों के अंदर संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई है। यानी जो मंदिर जिस देवता का, मान लीजिए कोई शिव मंदिर है तो उसमें शिव मूर्ति और इनके में विशेष रूप से एक विशेष विधि के द्वारा पूजा अर्चना की जाती थी और भारतीय जो लोग थे वो मंदिरों को सबसे पवित्र मानते थे। और दूसरा ये क्या करते थे, आज भी आप देखते हो कि तीर्थ स्थल की यात्राएं करते हैं, तो उस समय के भारतीय लोग जो थे वो भी तीर्थ स्थलों की यात्रा करते थे, यज्ञ करते थे। दूसरा हम देखते हैं कि आज भी ये बहुत से लोग हैं गले में बाजू के ऊपर ताबीज इत्यादि बांधे रखते हैं, तो वो भी अल्बेरुनी ने वर्णन किया कि भारतीय लोग जो थे वो इस प्रकार की प्रथाओं में भी विश्वास करते थे। दूसरा, आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में कहावत प्रचलित है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो यहां क्या है, कर्म की प्रधानता। तो यहां अल्बेरुनी भी ये कहता है कि जो व्यक्ति, यानी हिंदुओं का सबसे ज्यादा विश्वास था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलेगा या उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। उसके बाद है राजनीतिक स्थिति। कि भी राजनीतिक स्थिति क्या थी, यहां अल्बेरुनी ने बिल्कुल स्पष्ट स्थिति की है, उस समय की स्थिति का वर्णन
कि अब तक जो हम देख रहे थे वो ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर इन्होंने इन चीजों का वर्णन किया था। अल्बेरुनी कहता है कि भारत जो था, जिस समय महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बटा हुआ था और उनके अंदर एकता का अभाव था। दूसरा ये क्या कहता है कि एक राज्य दूसरे राज्य से हमेशा लड़ाई झगड़े में फंसा रहता था, जिसके कारण उनकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी और इसी का फायदा उठाकर मोहम्मद गजनवी ने आसानी से भारतीय राज्यों के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया या उनको आसानी से हरा दिया। उस समय की थी ये कुछ शक्तिशाली राजाओं या राज्यों का वर्णन करता है, जिसमें मालवा, कन्नौज, गुजरात तथा कश्मीर। ये कहता है कि ये उस समय के भारत के शक्तिशाली राज्यों में से कुछ राज्य थे, बाकी लगभग आपस में एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। न्याय प्रबंध, न्याय प्रबंध कि उसमें भारत की जो न्याय व्यवस्था थी वो कैसा थी। अल्बेरुनी कहता है कि भारतीय जो राजा थे वो न्यायप्रिय राजा थे। कोई भी राजा ही नहीं चाहता था कि किसी निर्दोष को सजा मिले। न्याय की सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी गांव की पंचायत। गांव से संबंधित जितने भी केसेस होते थे, चाहे वो लड़ाई झगड़े के हैं, जमीन जायदाद के हैं, लोगों की कोशिश होती थी कि पंचायत स्तर पर ही उनका निपटारा कर लिया जाए। अलग अलग स्तरों की पंचायतें थी, जैसे आज भी हम देखते हैं कि आपकी जो न्याय व्यवस्था वो इस प्रकार से दी गई है, जिला अदालतें, राज्य अदालतें और सुप्रीम कोर्ट। यहां जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस समय होता था राजा। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था और राजा द्वारा दिए गए फैसले को हम कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते थे। दूसरी बात क्या थी कि राजा जो था वो सर्वशक्तिशाली था, इसलिए राजा के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द ही कानून का रूप धारण कर लिया जाता था। ज्यादा कठोर दंड नहीं थे, कठोर दंड नहीं थे। ठीक है, हां, कोई व्यक्ति बार बार अपराध कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको मृत्यु दंड भी दे दिया जाता था। उसके बाद है आपका आर्थिक दशा। आर्थिक स्थिति के बारे में अल्बेरुनी क्या कहता है? अल्बेरुनी कहता है कि वैसे तो इस समय तक आते आते भारत का जो विदेशी व्यापार था उसमें काफी गिरावट आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो मजबूत थी, क्योंकि भारत का जो आंतरिक व्यापार था वो मजबूत था। आंतरिक व्यापार मजबूत था। और ये कहता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि उस समय भारतीय मंदिरों के पास काफी, यानी हम कहें कि विशाल धन था, धन संपदा जमा थी। और मंदिरों के पास क्यों थी? क्योंकि उस समय मंदिर बैंक का कार्य करते थे। लोग सोचते थे कि सबसे सुरक्षित जगह मंदिर है और इनके पास विशाल धन संपदा थी। और इसी आधार पर अल्बेरुनी कहता है कि भारत की आर्थिक स्थिति इस समय भी काफी मजबूत थी। राज्य की आय के साधनों की बात करें तो राज्य की आय के साधनों के बारे में अल्बेरुनी कहता है कि भू राजस्व, यानी भूमि से वसूला जाने वाला कर, ये राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। इसके अलावा चुंगी कर, आपराधिक कर यानी अपराधियों से लिया जाने वाला हर्जाना, बिक्री कर, अलग अलग खनन के कार्यों से लिया जाने वाला कर, ये राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। तो ये था अल्बेरुनी के अनुसार भारतीय समाज का या भारतीय संस्कृति का विवरण। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई आएगी
और फिर से निवेदन करता हूं कि मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।